नमस्कार दोस्तों, आज इस सेशन में मैं आपको प्लस करने की और मल्टीप्लिकेशन करने की कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। प्लस करना सबको आता ही है, लेकिन फिर भी कुछ एक ट्रिक्स ऐसी हैं जिसको हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे आते हैं एग्जाम में जो रिवर्स ऑर्डर में होते हैं, जैसे 26 प्लस 62 या 38 प्लस 83 या 12 प्लस 21। इनको हम फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से ट्रिक को देखिएगा और समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा फंडा है। अगर कोई आपसे बोले कि 26 में 62 प्लस कर दो, 26 में कितना प्लस कर दो, 62, कुछ भी नहीं करना है बॉस। क्या करना है, 6 और 2 को जोड़ लो। 6 और 2 कितना होता है, 8। 6 और 2 कितना होता है, 8। अब भैया 8 में सिंपल 11 का मल्टीप्लाई कर दो। 11 फिक्स है, 11 8 जा 88, तो आंसर कितना आएगा इसका, 88। ओके, फिर समझिए, 6 और 2 8 करा, 8 में 11 का मल्टीप्लाई करा, 11 8 जा 88। और देखिए मैंने बोला 35 प्लस 53, ऐसे नंबर जो रिवर्स ऑर्डर में हो, 53 और 35। 35 प्लस 53, क्या करो, 5 और 3 कितना होता है, 8। 8 में किसका मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई। कितना आंसर आया, 88। आप चाहो तो देख लो, 62 और 26 88 होता है, 53 और 35 वो भी 88 होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल फ्लो में चल रहे हैं अपन। अपने पास कोई नंबर आया, बोले सर आप तो 23 प्लस 32 करके बताओ। हाँ तो ठीक है, 3 और 2 कितना हुआ, 5। 3 और 2 कितना हुआ, 5। 5 में किसका मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई। 11 5 जा 55, तो इसका दोनों को टोटल कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई बाय 11 कर रहा हूँ। ओके, चलिए तो मेरे हिसाब से ट्रिक तो आपको एक बार में समझ में आ गई होगी। छोटा सा सेशन है, एक सवाल आपको और करके बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर आ गया, बोले सर 78 प्लस 87, देखो ना जोड़ने में देर तो लगती है, 78 प्लस 87, लेकिन बेटा हम इन दो नंबर को तो आसानी से प्लस कर सकते हैं। 7 और 8, 7 और 8 को जोड़ लो, 7 और 8 को जोड़ लो। 7 और 8 कितना होता है, 7 और 8 15 होता है। 15 में मल्टीप्लाई किसका करना है, 11 का करना है। ओके, 11 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 165, आंसर आएगा 165। ओके, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि रिवर्स वाली ट्रिक आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो एक ट्रिक ली हमने प्लस की, अब एक ट्रिक लेते हैं हम मल्टीप्लाई की, उसके बाद वापस से ट्रिक लेंगे हम किसकी, प्लस की। चलिए, तो ऐसा मल्टीप्लाई जिसके लास्ट में क्या आता हो, 1 आता हो। जिसके लास्ट में क्या आता हो, 1 आता हो। मैं आपको सारी वो ट्रिक बताऊँ जिनके नंबर आखिरी में 1 आते हो, 2 आते हो, 3 आते हो, 4 आते हो, क्योंकि आखिरी में कोई ना कोई तो नंबर आएगा भैया। और कहाँ तक आएगा, 9 तक ही आ सकता है। 0 वाला तो इजी होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ 2 में 10 का मल्टीप्लाई करो, तो वो तो ईजिली है, 2 × 10 20 हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि 21 में 81 का मल्टीप्लाई करो, तो आप फास्ट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे ना। तो ध्यान से सुनना, ऐसी डिजिट जिसके लास्ट में क्या आता है, 1। ओके, तो देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हमने क्या करा, हमने यहाँ पे नंबर लिखा 71 × 21, हमने यहाँ पे लिखा 31 × 41, हमने यहाँ लिखा 51 × 21। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। ध्यान से देखना, बहुत शानदार चीज़ सिखा रहा हूँ, बहुत बेसिक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमको समझ में आ जाए तो कोई सी भी जो एग्ज़ाम होती है कॉम्पिटिशन की, हम उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। करना क्या है, अच्छा आखिरी में 1 है तो आखिरी में 1 तो सब में आएगा, बोलिए सही गलत, आखिरी में 1 तो सब में आएगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तो भैया हमने यहाँ पे आखिरी में 1 तो लिखा। अब क्या करना पता है, जो आगे के जो नंबर थे ना, उन दोनों को प्लस कर दो। 7 और 2 कितना, 9। 7 और 2 कितना, 9, और एक बार मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूना 14, 7 2 जा 14, आंसर। ओके, ध्यान से देखना ट्रिक, मस्त मजा आएगा। 4 और 3 को जोड़ दो, 4 और 3 कितना आया, 7। 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 कितना आया, 12। भैया जब आप सीख जाओ तो फास्ट बोले सर 5 2 जा 10, 5 और 2 7, और 1 का 1। देखो आया ना, मस्त काम, क्लियर हुई ट्रिक नहीं समझ में। क्या करा मैंने, 4 और 3 को एक बार जोड़ा और एक बार मल्टीप्लाई करा, और 1 तो रहेगा क्योंकि आखिरी में क्या होता है, 1 1 जा 1। ठीक है, थोड़ा बड़ा मल्टीप्लाई लेते हैं अपन।
बस शर्त वही है कि लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा? 1। मान लीजिए मैंने आपसे बोले 121 से मल्टीप्लाई किसे करना है, आपको 121 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो आपको, चलो 121 का करना है, 121 से मल्टीप्लाई किसे करना है, 121 का ही करना है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये बात तो तय है कि आखिरी में 1 तो आने वाला है, तो ये 1 तो ये रहा, 1 तो ये रहा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 12 में 12 को जोड़ना है, 12 में 12 जोड़ा, 12 और 12 24, 24 का 4, कैरी कितना रह गया भाई साहब, कैरी मेरे पास 2 रह गया। कितना रह गया? 2। अब उसके बाद एक बार मल्टीप्लाई भी तो करना था, 12 में 12 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 144, 144, 144 में 2 जोड़ दो, 146। तो देखो ना, शानदार ट्रिक है, मल्टीप्लिकेशन आसानी सीख जाओगे आप इसमें। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अपन एक दो मल्टीप्लाई और लेते हैं जिससे आसानी से हम इनको सीख सकें। हमने क्या करा, हमने कोई नंबर ले लिया, सपोज करो साहब बोले मैंने तो ले लिया 131 मल्टीप्लाई बाय कितना ले लिया पता है, 21। 131 मल्टीप्लाई बाय कितना ले लिया, 21। अब 21 में मैंने क्या करा, ये वाली बात तो तय है कि ये 2 1 1 वाला मीटर तो ख़त्म, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 1, इसका मीटर ख़त्म। अब एक बार इनका प्लस करना है, तो 13 और 2 कितने होते हैं, 13 और 2 15, 15 का कितना लिख देना है 5, 15 कितना लिख देना है 5, कैरी कितना 1, कैरी 1। अब 13 में 2 का मल्टीप्लाई, 13 दूना 26, 26 और 1 27, तो आंसर कितना आएगा देवता, इसका आंसर आएगा 2751। देखो ट्रिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, ट्रिक समझ में आ गई तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन इसमें का और करके बताता हूँ आपको फास्ट, कि आपको मल्टीप्लाई की ट्रिक अच्छे समझ में आ जाए। हमने एक मल्टीप्लाई और लिया, हमने मल्टीप्लाई कैसे लिया, हमने मल्टीप्लाई ले लिया यहाँ पर, बोले सर 1 2 1 में मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, किसका ले लिया 31 का मल्टीप्लाई। देखो नंबर कोई सा भी आप मन से ले सकते हो, बस शर्त वही है आखिरी में क्या लेना है, फिलहाल मुझे 1। अगले वीडियो में आपको ऐसे नंबर सीखूंगा जिसके पीछे क्या आता हो, एक में और एक टू नहीं 2। ठीक है, ऐसे नंबर जिसके लास्ट में क्या आता हो 2। तो चलिए ध्यान से मुझे बताइए, यहाँ आखिरी में क्या आने वाला है 1, आखिरी में क्या आने वाला है 1। ओके, उसके बाद क्या करना था बेटा, उसके बाद 13 में 2 जोड़ना था, पहले जोड़ना है फिर मल्टीप्लाई करना है, 13 और 2 15, 15 का 5, कैरी कितना रह गया 1, कैरी कितना रह गया 1। 13 में 3, 12 में 3 का मल्टीप्लाई, 12 3 36, 12 3 36, 36 और 1 37। तो आंसर कितना आ गया भाई साहब, आप करके देख लीजिएगा आंसर आपका। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा 3751। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मैं आपके लिए इसमें का एक सवाल होमवर्क देता हूँ, जिसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए उसके बाद हम नई चीज़ सीखते हैं। तो मुझे आप करके बताइएगा इसका आंसर कि भाई साहब अगर आपके पास 141 मल्टीप्लाई बाय 11 आ जाए तो आप क्या करोगे, आपके पास 131 मल्टीप्लाई बाय 41 आ जाए तो आप क्या करोगे। तो इनके आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बॉस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था, एक प्लस की ट्रिक और एक मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक। हम वापस प्लस पे चलते हैं। प्लस में अभी वो चीज़ समझा चुका हूँ कि अगर रिवर्स नंबर आए तो हम क्या कर सकते हैं। अब कुछ नंबर ऐसे अगर 3-3 डिजिट आ जाए, 4-4 डिजिट आ जाए, तो हम उनको फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बात को समझेंगे। देखिए मैंने क्या करा, मैंने करा, पेन कहाँ गया, पेन ये रहा। मैंने करा, अगर आपसे मैं कहूँ कि भैया 3 4 5 में कितना जोड़ना, मुझे जोड़ना है, यहाँ लिखता हूँ नीचे ही, हाँ यही लिख देता हूँ मैं, 4 7 2। ठीक है इजी सवाल, आपको आता मुझे मालूम है। बोले सर 5 और 2 7, 7 और 4 11 का एक हासिल आया 1, ये वाली बात है ना। लेकिन थोड़ा बेसिक से हम लेके चल रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इसको इस ऑर्डर में लिखें या इस ऑर्डर में लिखें, या तो तिरछे रूप में किधर से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैंने क्या करा, 4 और 3 को जोड़ लिया, फिलहाल कितना 7, 4 और 3 कितना हुआ 7। काम की बात बता रहा हूँ, जब भी सिंगल नंबर आएगा तो उसके आगे 0 लगा दोगे, क्या लगा दोगे 0। तो हम इसको पढ़ेंगे 07, हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं 07। ओके, फिर 4 में 7 जोड़ा, 7 और 4 कितना 11, 7 और 4 कितना 11। उसके बाद 5 और 2 कितना 7, तो कितना जोड़ना है 07। अब जोड़ दो, 7 1 8,
आंसर जीरो का मतलब नहीं है, तो आंसर आएगा 817। हो वही रहा है जो आप कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन। कैसे और समझते हैं अपन बात को। हमने क्या करा, हमने एक नंबर लिया थोड़ा सा बड़ा, बोले सर इसकी जगह बड़ा नंबर आया तो हम कैसे करेंगे। हमने लिख लिया पे 876 प्लस 974। अब तो जोड़ने में देर लगेगी ना, 6 और 4 10 की शून्य, हासिल आया एक, सही है। तो अपन इसको हासिल आया एक ना बोलते हुए हम क्या करें, 8 और 9 को जोड़ लेते हैं। 8 और 9 कितना हुआ 17, 7 में 7 जोड़ लेते हैं, 7 और 7 कितना हुआ 14 14, फिर 6 और 4 कितना हुआ 10, बस प्लस 0 5 8 1, आंसर आया ना। बात समझो, देखो चीज़ें समझने का खेल है, मैथ्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ों को समझ गए तो आपको फिर इजी लगने लगता है। फिर अपन बच्चा क्या कहता पता है, ये कोई ट्रिक थोड़ी तो हम भी कर लेते हैं। हाँ तो कर लो, हम भी तो चाहते हैं कि आप करो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 8 और 9 17, 7 और 7 14, 6 और 4 10, और सबको मैंने क्या करा प्लस कर दिया। एक सवाल और लेते हैं हम इस सेशन में। अगर कोई नंबर और बड़ा आया, नंबर कैसा बड़ा आया, बोले सर 9 8 6 प्लस 7 8 9। देखो बात को समझने का खेल है बॉस, ठीक है। हम स्पीड से कैसे प्लस कर सकते हैं, देखो प्लस तो आप ऐसे भी कर रहे हो 9 और 6। अब देखो जोर देना पड़ेगा, 9 और 6 कितने होते हैं, बोले सर 9 और 6 सर 15। फिर हमको बोलना पड़ता 15 के 5, हाथ आए 2, पाँव आए 4, बोलना पड़ता है ना। तो मैं ये चाहता हूँ अगर आप इधर लिखना चाहते हो, बोले सर हमने 9 और 6 जोड़ लिया, 9 और 6 कितना 15, तो आप 15 यहाँ लिख दो, आपकी मर्जी। सर 8 और 8 जोड़ दिया 16, 16 को यहाँ लिख दो, आपकी मर्जी। फिर 9 और 7 जोड़ा 16, 16 को यहाँ लिख दो, आपकी मर्जी। देखो ना 5 7 7 1, आंसर कितना 1775। और आप ऐसे जोड़ोगे तब भी वही आएगा। इसलिए मैंने कहा आप चाहो तो इधर से उतर जाओ या इधर से उतर जाओ, आंसर वही आएगा 1775। लास्ट टाइम फिर से क्या करना है, एक बार फिर से अगर आप इसको इधर से लिख रहे हैं तो 9 और 7 कितना होता है 16, 9 और 7 16। देखो 16 का 6 हासिला एक बोल रहे हो ना, बस मैं चाहता हूँ हासिला एक अपन नहीं बोले, 9 और 7 16 लिख देते ना। समय तो इतना ही लग रहा है लेकिन इससे थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो 9 और 7 16, 8 और 8 16, 6 और 9 15। देखो भैया 5 7 7 1, आंसर तो वही आया। कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में अच्छे से आया होगा। तो सीधी सी बात है, चीज़ों को सीखो, जितना फैला सकते हो फैलाओ, अपने फ्रेंड सर्कल को बताओ कि इन चीज़ों को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले में वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। उस वीडियो में फिर से वापस वही एक मल्टीप्लाई की ट्रिक और एक प्लस की ट्रिक, लेकिन मल्टीप्लाई में नंबर हम बढ़ा देंगे, प्लस में भी नंबर हम बढ़ा देंगे। लेकिन याद रखना है, अगर ये ट्रिक याद होगी तभी वो ट्रिक्स आपको समझ में आएगी। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय, ओके, ठीक, थैंक यू।